एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में 2 बच्चे भी थे जो बहुत ज़्यादा शरारती थे। उनके माँ बाप की भी उनकी शरारतों से तंग आ गए थे। इसी जंगल में एक नन्हा जिराफा भी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के उस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जिराफे को देखा तो उन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि उन बच्चों ने कभी ऐसा पहले कोई जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीब और गरीब जानवर है, और इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फलांगते इस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जिराफा पत्ते खा रहा था। इस दरख्त के एक शाख पर बैठकर दोनों ने जिराफे से कहा, अरे लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? जिराफे ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जिराफा हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि तुमसे दोस्ती करेंगे हम क्यों तुमसे दोस्ती करने लगे? कितने बदसूरत हो तुम में नार के जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर। हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर जिराफे को चिढ़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर जिराफे पर फेंक मारा। फल जिराफे के मुंह पर लगकर फूट गया और इसका रस और कूदा जिराफे के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहकहा मारकर हंसने लगे और कूदते फलांगते वहां से भाग गए। जिराफा बेचारा रोहांसा सा होकर रह गया और वह मुंह लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए जाएंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे तो ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें जोरों की भूख लगी तो उन दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट खा लिए। इन्हें इस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर बैठ गए। दरख्त के ऊपर चढ़कर मौज मस्ती करने लगे। उस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर इस सुहाने मंजर में ऐसा खोए कि उन्हें इस बात का एहसास ही न हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए गया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं, चूँकि इनके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए यहाँ भी उन्हें शरारत सूझने लगी। उन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी नज़र बंदरों पर पड़ी। बंदर खी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ना हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहिर हो रहा था। इसने गरजदार आवाज़ में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इस जंगल का राजा हूँ? फौरन नीचे आओ, फौरन इस दरख्त से नीचे उतरो। मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सज़ा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। उन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर इनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया और अपने पैरों को समेट कर स्प्रिंग की तरह तेज़ी से उछला। इन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और वो इसके तेज़ नोकीले दांत इनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेज़ी से उछलते हुए बिल्कुल इनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और उनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे शेर वहाँ तक नहीं पहुँच सका। शेर ने दोबारा ज़बरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बहुत पतली हो रही थी और वो डर के मारे चीखने चलाने लगे, लेकिन वहाँ उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर घर से भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी ना था कि वो छलांग लगाकर उस पर चले जाते, और ना ही इस दरख्त पर कि जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते। यूँ समझ लें कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे और वो इस हालत में थे कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि यकायक उनके कानों में एक धीमे से आवाज़ आई,
کہ گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر آؤ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹھیک اوپر والے درخت کے اوپر کے پتوں کے درمیان سے اسی زرافے کا سر نکلا ہوا تھا جس کا ان لوگوں نے کچھ دن پہلے خوب مذاق اڑایا تھا۔ بندروں نے ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھا کہ آج وہی زرافہ ہماری جان بچانے کے لیے تیار ہے۔ اس زرافے کو اس دن کی شرارتوں اور مذاق وغیرہ کا ذرا بھی خیال نہیں۔ دونوں بندروں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ زرافے نے کہا، میرے دوستو جلدی کرو، اگر شیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہم تینوں کو کھا جائے گا۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے زرافے کی گردن پر پھسلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور زرافہ انہیں لیے ہوئے تیز رفتاری سے وہاں سے کھسک گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ماجرا ہے، لیکن جب اس نے زرافے کی پیٹھ پر سوار ہو کر دونوں بندروں کو بھاگ کر نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے دھاڑتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندروں نے پیچھا کرتے ہوئے شیر کو دیکھا تو ان کی جان نکلنے لگی۔ وہ بری طرح چیخنے چلانے لگے۔ شیر بری قوت کے ساتھ بندروں کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگا رہا تھا۔ وہ گرائے جا رہا تھا۔ زرافے نے بندروں کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب تم دونوں بالکل محفوظ جگہ پر ہو۔ شیر مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتا، اور سچ مچ وہی ایسا ہی ہوا۔ زرافے نے شیر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر زرافہ رک گیا۔ بندر چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ سے نیچے اتر گئے۔ تب زرافے نے ان دونوں سے کہا، اس دن تم دونوں نے میری لمبی گردن اور میری ٹانگوں کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ آج دیکھ لیا نا کہ انہی کی وجہ سے تم لوگوں کی جان بچ سکی ہے۔ لمبی گردن کی وجہ سے ہی تم دونوں کو دور سے دیکھ سکا اور درخت سے تم کو اتار سکا، اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے میں تیز دوڑ سکا۔ بندر اس پر کیا کہہ سکتے تھے؟ دونوں نے شرم کے مارے اپنی اپنی گردنیں جھکا لیں اور خاموش رہے۔ ان کی یہ حالت خاموشی اور شرمندگی کو دیکھ کر زرافے نے ہنستے ہوئے خود کہا، چلو چھوڑو ان باتوں کو، بھول جاؤ پچھلے قصے کو۔ اب آج سے تم میرے دوست بن کر میرے ساتھ روزانہ کھیلو گے نا؟ زرافے کی یہ بھلائی دیکھ کر دونوں شرارتی بندروں کو اپنی حرکتوں پر سخت غصہ آنے لگا کہ ان لوگوں نے اتنے اچھے اور پیارے زرافے کو کیوں ستایا تھا اور اس کا مذاق کیوں اڑایا تھا۔ ان دونوں نے اسی وقت زرافے سے معافی مانگ لی۔ ان دونوں نے زرافے سے کہا کہ دوستو، معافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے بڑے دل والے زرافے کی یہ باتیں سن کر ان دونوں شرارتی بندروں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد سے وہ کسی کو نہیں ستائیں گے اور کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ انہوں نے زرافے سے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر بہت ستایا آپ کو، آج سے ہم کسی کو بھی نہیں ستائیں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے۔ آج سے تم ہمارے سب سے اچھے دوست ہو۔ دونوں بندروں کی یہ بات سن کر زرافے کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔